चंबल इलाके में रेत के खेल से पूरा प्रदेश वाकिफ है। रेत माफियाओं द्वारा लगातार हमले की घटनाओं की फहरिस्त भी यहाँ लंबी है। हमले के बाद भी माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने वाली एसडीओ नेताओं के निशाने पर हैं। यही कारण है कि उन पर अब राजनेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जौरा से पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा रेत माफियाओं पर हो रही कार्रवाई से वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने वन विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसडीओ श्रद्धा पांडरे कोई झांसी की रानी नहीं है, वह डीएफओ के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। विधायक ने एसडीओ की रेत को लेकर लगातार कार्रवाई के तरीके को गलत बताया। एक महिला है, कोई श्रद्धा पांडरे को, तो वो चाहे वो माइनिंग का मामला हो, माइनिंग के ट्रैक्टर पकड़ ले और फॉरेस्ट में वो जंगल के नाम से केस बना दे, चाहे वो खाली ट्रैक्टर हो, आप रेत का काम करते हो खाली ट्रैक्टर रख दे, चाहे वो कोई मोटरसाइकिल वाला सड़क पे जा रहा है उसको कह दे कि वो आप रेत वालों की मुखबरी कर रहे हो। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारी सरकार होने के नाते मैंने कलेक्टर और एसपी को ये बात अवगत कराई कि जो मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा, लेकिन ये जबरदस्ती के केस बना के और जिनको वाहनों को रखती है, फिर इसका वाहनों को रख के फिर क्या होता है, जब्ती बन गई, जब्ती बना के फिर वो वहाँ का रेंजर डील करता है। डीएफओ इसका मेन है, डीएफओ और वो श्रद्धा पांडे, मैं सत्य कह सकता हूँ, जो उसने मीडिया से जो ख्याति प्राप्त की है, कई जगह क्या काम करती है कि मीडिया के सामने सीधी उपस्थित हो गई, तो कलेक्टर भी डरते हैं, एसपी के हमारे वाले में कुछ नहीं कहते, थानेदार भी, पुलिस भी डरती है। उसको ज्ञान है नहीं, करवा रहे ये डीएफओ है, पूरा कांड डीएफओ के उसमें चल रहा है और ये पैसे के लिए मैं कह सकता हूँ चल रहा है। इस बात की शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 4-5 दिन पहले की बात कहती, तो सरकार को, अधिकारियों को लगता कि जी वास्तव में इस पर आक्रमण हो रहे, आक्रमण ये कर रही थी, इस पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, ये पैसे का मेन मुद्दा है। रेत वाला, हमने किसी व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कहा कि किसी का ट्रैक्टर जा रहा है तो पकड़ लीजिए, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम खाली ट्रैक्टर रख दो और मंदिर पे, किसी पे, मंदिरों से तो आस्था जुड़ी है, हमारी सरकार है, हमारा माहौल से, मंदिर पे कोई चुपचाप जाती, कौन ट्रैक्टर नाम लिख के लाती और उस पर कार्रवाई कर देती। बिल्कुल निर्भीक हो गए थे, बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। उसको पूरी जब मीडिया के सामने जाती तो सोच लीजिए तो बड़ी झांसी की रानी है, जाने क्या करने वाली है। तो आपकी खबर भैया, आपकी खबर को तो गंभीरता से सरकार भी लेती हैं, अधिकारी भी लेते हैं। एसडीओ की कार्रवाई से नेताओं में बौखलाहट शुरू हो गई है, कारण जो भी हो, लेकिन जानकारों की माने तो अवैध उत्खनन के मामलों में नेताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव इसलिए होता है कि इस काम को करने वाले लोग चुनाव के समय नेताओं की मदद करते हैं और जीतने के बाद नेता उनकी मदद करते हैं। चंबल में लगातार हो रहे हमले में इस खनन को लेकर हत्याएं तक हो चुकी हैं, जिसमें एक आईपीएस अफसर तक को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। चंबल में जो रेत माफिया और पत्थर माफिया है, इसकी नेताओं से सांठगांठ के आरोप पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेता भले ही इसमें सीधे इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन चूंकि ये इस इलाके में, खासतौर पर रेत का जो इलाका है, उस इलाके में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के रोजगार का बड़ा साधन है, हजारों लोग उसमें काम करते हैं, तो नेताओं की मजबूरी भी होती है कि वो लोग जो उनके चुनाव में मददगार हैं उनकी मदद करें इसमें, क्योंकि वो धंधा उनका वही है। तो वो जो नेता कभी पुलिस पर आक्रमण करते हैं, कभी वन विभाग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन सच बात यही होती है कि इनकी मिली भगत से ही ये होता है। अब तो पुलिस पर सरकार का विभाग, वन विभाग भी आरोप लगाने लगा है कि पुलिस इस माफिया से मिली रहती है। राजनीतिक पोस्टिंगें हो रही है तो उसका भी असर पड़ता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करें न करें। अभी जो मुरैना में कार्रवाइयां हुई हैं, उन कार्रवाइयों में आप देखेंगे कि वन विभाग ने ही कार्रवाइयां की है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
और पुलिस को इस बात की शिकायत भी है कि वो उनको साथ में लेके नहीं जाते, उनको पहले से नहीं बताते। जबकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि अगर हम पहले से इनको बता देंगे तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और आखिर में उन पर हमारी योजना फ्लॉप हो जाती है। कई बार अभी हमले हो चुके हैं, नेता कभी उन हमलों पर बात नहीं करते हैं। दतिया जिले में हम देखेंगे कि सरकारी जो ठेकेदार है रेत का, उस ठेकेदार की गाड़ी पे हमला हो चुका है। पिछले सप्ताह ही उसमें कम से कम 2 पुलिस जवान घायल हुए जो सरकार के ठेकेदार के साथ थे। मुरैना में तो हत्याएं भी हो चुकी हैं, 2-3 एक IPS अधिकारी मर चुके हैं, एक पुलिस का कांस्टेबल मर चुके हैं, एक और अधिकारी मर चुके हैं। तो ये जो है ना, नेताओं के तो दिखावटी आंसू है। जब वो सत्ता में नहीं होते तो फिर रेत का उत्खनन अवैध रूप से हो रहा है, ये हो रहा है, रुकवाइए, ये करते हैं। उनकी मंशा वो नहीं होती। अगर मंशा नेताओं की होगी तो निश्चित तौर पर ये खनन 2 दिन में रुक जाए। अवैध रेत के खिलाफ लगातार हमले के बाद भी कार्रवाई में जुटी SDO श्रद्धा पांडेरे का कहना है कि हर व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। अगर हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो वह प्रस्तुत करें। आरोप कोई भी लगा सकता है, बिना प्रमाण के आरोप का अर्थ नहीं है। माननीय विधायक जी को गांव वालों ने भड़काया होगा या मनगढ़ंत कहानी या झूठी की कहानी सुनाई होगी, इस कारण से उनके द्वारा ऐसे पक्ष रखे गए हैं। अन्यथा माननीय महोदय जी के द्वारा ऐसा वसूली जैसा शब्द तो हमारे लिए करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम और हम लोग जान जोखिम में डाल के इतना काम कर रहे हैं। यदि पैसा ही कमाना होता तो जान को जोखिम में क्यों डाला जाता। दूसरी बात कि हमारे द्वारा जो भी ट्रैक्टर ट्राली रेत के या अवैध खंडे के जो पकड़े जा रहे हैं वो इनके द्वारा अपराध किए गए हैं, इसी कारण पकड़े गए हैं। ऐसा कोई भी वाहन जो अपराध में संलिप्त ना हो, ऐसे कोई भी वाहन हमारे द्वारा नहीं पकड़े गए हैं।